अस्सलाम वालेकुम। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपना हक ख़राए दही किया इस्तेमाल। ख़वातीन व नौजवान वोटर से वोट डालने की अपील। सवाल करने वाली हुकूमत को गैर मुस्तहकम करना मोदी हुकूमत की पॉलिसी। KCR का महबूब नगर में जलसे आम से खिताब। और हैदराबाद के हयात नगर फार्म हाउस में रेव पार्टी, 34 अफराद पकड़े गए, लड़कियां भी शामिल। और अब खबरों की तफसील। गुजरात असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग के दौरान आज पीर के रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी आबाई रियासत गुजरात में वोट डाले। इसके फौरन बाद वो दिल्ली में 2 रोज़ा कौमी ओहदेदारों की मीटिंग से खिताब भी किए। ज़राए के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और गुजरात के इंतखाबात के बाद वो रियासती रिपोर्ट तलब करेंगे और लोकसभा इंतखाबात 2024 पर नज़र रखने वाले बीजेपी के डर की रहनुमाई करने में एक दिन भी ज़ाया नहीं करेंगे। मोदी अपनी आबाई रियासत में बैक टू बैक रोड शो और अवामी रैलियों के बाद वज़ीर आज़म मोदी ने बगैर किसी वक्फे के दूसरी रियासतों में बीजेपी की हुकूमत को यकीनी बनाने के काम को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के दौरे पर हैं। उन्होंने वहां एक तकरीब से खिताब किया। द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आंध्र प्रदेश खवातीन के तई हसासियत के मामले में मिसाली रियासतों में से एक है। उन्होंने हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से उनके एजाज में दिए गए इस्तकबालिया से खिताब करते हुए तेलुगु शायरा मोल्ला को याद किया। उन्होंने दुर्गाबाई देशमुख और आंध्र प्रदेश की बहू सरोजनी नायडू को भी याद किया। उन्होंने कहा कि सरोजनी नायडू ने गांधी जी के सत्याग्रह में सरकर्दा रोल अदा किया। वो आज़ाद हिंदुस्तान की पहली खातून गवर्नर थीं। उन्होंने सदर जमहूरिया के तौर पर रियासत में उनके पहले दौरे के मौके पर AP की हुकूमत और अवाम से इज़हार तशक्कुर किया। राजस्थान में कॉलेज लेक्चरार ने भरी जमात में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में इस्लामोफोबिक रिमार्क्स किए, जिस पर मुस्लिम तलबा के जज्बात को ठेस पहुंची और उनकी जानों को खतरा लाहक हो गया। मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते कर्नाटक में एक टीचर ने क्लास में तलबा से तारुफ करने के दौरान एक मुस्लिम तालिब इल्म के नाम बताने पर कहा था, ओह तुम तो अजमल कस्साब वाले हो, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और तालीमी इदारे ने उस्ताद को मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी बिठा दी थी। और अब इसी के बाद एक और वाक़या जयपुर राजस्थान के कॉलेज में पेश आया, जहां एक कॉलेज लेक्चरार ने भरी जमात में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में इस्लामोफोबिक रिमार्क्स कर डाले। हसीना बानो नाम है मेरा, मैं MBR कॉलेज से हूँ, BA फर्स्ट ईयर से। और हिस्ट्री की क्लास चल रही थी हमारी, 150-200 बच्चे बैठे थे। तो टीचर ने बोला कि मतलब बहुत गौतम बुद्ध का टॉपिक चल रहा था। टॉपिक चलते चलते सर ने अचानक बोला कि आपको पता है आफताब ने सरदा के 35 टुकड़े कर दिए और उनको रहम तक नहीं आई। मुस्लिम इतने बेरहम है कि उसने 35 टुकड़े करने के बाद भी उसको रहम तक नहीं आई। फिर ऐसे अचानक पूछ ले यहाँ पे मुस्लिम कौन है, मुस्लिम तो कोई नहीं है। तो किसी ने नहीं पूछा भाई कि हाँ यहाँ पे बैठी है मुस्लिम। फिर सर बोलना स्टार्ट हो गए, आपको पता है मुस्लिम ऐसे कहते हैं कि एक हिंदू को मारेंगे तो हज का सवाब मिलेगा और 2 को मारेंगे तो जन्नत मिलेगी। और यहाँ तक कि फिर बोले ये हमको काफिर कहते हैं और ये आतंकवादी है, पाकिस्तानी है और ये हमारे खिलाफ है, इनसे मतलब दूर रहो। यहाँ तक कि फिर मैं वहां से उठ गई, बोले आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला आप सर क्या कैसे रहो, ये चीजें टॉपिक के अंदर चल रही है क्या? तो बोले नहीं टॉपिक में नहीं चल रही। तो मैं आप कैसे कह रहे हो? तो क्या कुरान में लिखा हुआ है? मैंने बोला कुरान में लिखा हुआ, मैं पढ़ी हुई, बताओ मुझे कहाँ को लिखा हुआ कुरान के अंदर। तो क्या मैं लाके बताऊंगा कुरान में लिखा हुआ है। तो मैं वहां से निकल गई। जब मैं ऑफिस के अंदर जाके मैंने बताया तो वहां पे भी कोई एक्शन नहीं लिया, बोले यहीं पे बात दबा दो और बात बाहर मत जाने दो। फिर जब मैं कॉलेज से बाहर निकली तो मेरे को मुंह पे मेरे गेट बंद कर दिया, बोले इस लड़की को बाहर मत जाने दो, बाहर चली गई तो हंगामा हो जाएगा, इसको यहीं पे रखो और बात को यही खत्म कर दो। जितने में राजू चौधरी आया, राजू चौधरी ने बोला कि तू अगर थाने जा सकती है तो जा, थाने जाके दिखा, फिर हम तेरे साथ में क्या करते वो तू देख लेना। और मैं खुद कहता हूँ कि तुम मुस्लिम हरामी हो, हराम जाते, ये सब मीट खाते हो और हरामी हो और मोहम्मद पैगंबर साहब की नस्ल हो तुम, तो तुम कभी सही नहीं रह सकते। ऐसे करके फिर मैंने उसको बोला तू इतना मत बोल तू, और यहाँ पे मैं थाने जाऊंगी, फिर बाहर निकले तो बस मेरे को एक बार। तो मेरे को बोले जा बाहर जाके दिखा। ऐसे करके मेरे पाँव पे गाड़ी चढ़ा दी उसने। फिर गाड़ी चढ़ाने के बाद में बोले लड़की को अंदर लो।
कॉलेज के अंदर 2 घंटे मेरे को बैठा के रखा, बोले बाहर चली गई तो तेरे को पता ही हम इतने सारे लड़के हैं और क्या करेंगे तेरे साथ में। मेरे को जबरदस्ती अंदर बंद करके रखा सारे लड़कों ने। फिर मैंने बाहर निकलने के लिए मैंने हाँ बोला, ठीक है मैं किसी को नहीं बोलूंगी बाहर जाके। फिर मैं जब बाहर आई तो सारे लड़के मेरे आसपास घूमते रहे कि अगर घर पे नहीं तू घर पे गई तो ठीक है और थाने चली गई तो तेरे को पता ही हम तेरे पीछे ही आ रहे हैं। फिर भी मैं डर के मारे मैं बाहर भी आई, मैंने टीचर को कॉल किया तो उन्होंने भी मेरा कॉल अटेंड नहीं किया। फिर भी मैं घर पे आई, मैं घर पे अभी किसी को भी नहीं बताया। समाजवादी पार्टी के मुमकिना उम्मीदवार शरीफ अहमद के कारनामे को देखकर लोग हैरान रह गए। कंबल तकसीम करने के लिए मुनक्कदा एक प्रोग्राम में ढोल और पटाखे के सबब कंबल लेने आए लोग मुश्तइल हो गए और इस मदद को अपनी तौहीन और रहनुमाओं के जरिए उनकी गुर्बत के मुमासिल करार दिया और गुरबा बगैर कंबल लिए वापस चले गए। रियासत आंध्र प्रदेश में जैसे जैसे बल्दियाती इंतखाबात के अय्याम नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए तरह तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मरकज की पॉलिसियों की मुखालिफत करने पर टीआरएस हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की साजिश का इल्जाम आयद करते हुए पूछा कि सवाल करने वाली हुकूमत को गिरा देना क्या यही मोदी की पॉलिसी है। महबूब नगर में जलसे आम से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत को चीफ मिनिस्टर ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया और तेलंगाना से नाइंसाफी की शिकायत की। तेलंगाना के खिलाफ मरकज की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए केसीआर ने कहा कि कौमी सियासत में वो सरगर्म रोल अदा करने की तैयारी कर चुके हैं। केसीआर ने महबूब नगर की आवाम से अपील की है कि वो कौमी सियासत में अहम रोल अदा करने के लिए तैयार रहें। केसीआर ने कहा, मैं आपके साथ हूं और आप लोग मेरा साथ दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर आप तयखुन देते हैं तो मैं कौमी सियासत में हिस्सा लूंगा। तेलंगाना की तरह हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा और फलाही स्कीमात पर अमलावरी की जाएगी। जिले विकाराबाद के कोड़ंगल कस्बे में कुछ रोज कबल एक 12 साला लड़के को अगवा करके उसे कत्ल कर दिया गया था। इसी के पेश नज़र टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने 12 साला लड़के रजा खान के अहले खाना से मुलाकात की और उनसे इस वाक़े पर अपनी शदीद रंजो गम का इजहार किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि माजी में कोड़ंगल में अगवा व कत्ल जैसे घिनौने जुर्म रोनुमा नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात का होना ठीक नहीं है। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने विकाराबाद के एसपी कोटी रेड्डी से फोन पर बात की और केस की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए मुतासिरीन को फौरी इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। रेवंत रेड्डी ने मुतवफ़ी के वालिद को यकीन दिलाया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो आईजी से बात करेंगे और मुतासिरा के साथ इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। हल्के असम्बली ज़हीराबाद के मुज़े कोत्तूर बी में वाक़े ट्रेडेंट शुगर फैक्ट्री के रूबरू रॉयल ओक वेंचर का रुकन पार्लिमान बीबी पाटिल के हाथों शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर रुकन पार्लिमान बीबी पाटिल ने खिताब करते हुए कहा कि ज़हीराबाद हल्के में अलाना कंपनी और मींदारा कंपनी, पैरामिल कंपनी जैसे फैक्ट्रियां आने से ज़हीराबाद तरक्की की तरफ गामजन है और ऐसे मौके पर ऐसे वेंचर का इफ्तिताह अमल में आना यहाँ के आवाम की रहन सहन के लिए बेहतर है। और ज़हीराबाद बिदर नेशनल 4 लाइन कौमी शाहरा बनाने का प्रपोजल पार्लियामेंट में रखा गया है और इसको बहुत जल्द सैंक्शन मिलने का भी इम्कान है। और उन्होंने इफ्तिताह के मौके पर अराजी के मालिक नदीम खान को भी मुबारकबाद दी। वेंचर के डेवलपर राघव राव और वाजिद अली हक्कानी ग्लोबल एंड डेवलपर्स का जिक्र करते हुए कहा कि रॉयल ओक स्टेट आइंदा 1 माह में मुकम्मल तौर पर तकमील को पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वेंचर में तमाम सहूलियात दस्तयाब है जैसे सीसी, सड़कें, पानी, बिजली, ड्रेनेज, सब्जा गार्डन और तमाम सहूलियात मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में डीसीएमएस के चेयरमैन शिव कुमार डेडगी, सरपंच किरण राज, वेंकटापुर सरपंच राजशेखर, कोत्तूर सरपंच जगन मोहन, सैयद अतीक हक्कानी, मोहम्मद तनवीर, यूथ लीडर तेलंगाना स्टेट सैयद अशफाक हक्कानी, संदीप साबिका काउंसलर्स जहांगीर कुरैशी, अब्दुल्ला मोतीराम, नवीन कुमार, जे जावेद के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी।
عادل آباد میونسپل وائس چیئرمین ظہیر رمضانی نے ٹی آر ایس پارٹی اقلیتی قائدین کے ہمراہ ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن پہنچ کر نو تقرر کردہ ون ٹاؤن سی آئی کے ستیہ نارائنا سے خیر سگالی ملاقات کرتے ہوئے شال اور گل پوشی کے ذریعے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر کو آپشن ممبر محمد اعجاز احمد، شیخ سلیم پاشا، عتیق الرحمان، ایوب خان، ابرار خان اور دیگر موجود تھے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پرانی شہر حیدرآباد کے علاقے تالاب چنچلم ڈویژن، رین بازار ڈویژن و کئی علاقوں میں سیوریج لائن و مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے تفصیلات فراہم کی۔ 24 جون 2022 کو میں حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں ایک پیدل دورہ کیا تھا جو حیدرآباد کے پارلیمنٹ کے کانسٹیٹنسی میں آتا ہے۔ تو اس دورے میں، اس پد یاترا میں جو میں 24 جون کو دورہ کیا تھا، اس میں عوام کی طرف سے اسٹارم واٹر ڈرین کی ضرورت، اسٹارم واٹر ڈرین چوکیج ہے اور باکس ٹائپ نالا، نئی سیوریج کی لائن، نئی پانی کی لائن، سی سی روڈ، وی ڈی سی سی روڈ اور ادر دوسرے ترقیاتی کاموں کے تعلق سے عوام نے مجھے بتایا تھا 24 جون کو۔ تو اس کے بعد ہمارے مجلس کے ذمہ داروں نے، موجودہ رکن اسمبلی نے، جناب عرفات صاحب نے، اراکین بلدیہ نے یہاں پر ان جگہوں کا جہاں پر میں گیا تھا 24 جون 2022 کو، اس کا اسٹیمیٹ بنوایا گیا۔ پھر میں نے کمشنر ریگولیٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن سے بات کی، پھر ہمارے جو منسٹر ہے کے ٹی راما راؤ سے بھی میں نے بات کی۔ اس کے بعد ان تمام کاموں کا اسٹیمیٹ بننے کے بعد اس کی منظوری ہوئی اور وہ منظوری 27 کروڑ 77 لاکھ کے نئے کاموں کی منظوری ہوئی تھی۔ تو آج دوپہر میں 2 بجے سے قریب 8 بجے تک، 8:30 بجے تک میں ان کاموں کا افتتاح کیا ہوں اور الحمدللہ یہ جملہ قریب 200 ڈیولپمنٹ کے کام ہیں جو اس حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے پورے وارڈوں میں کام کو کیا گیا ہے، سوائے سنتوش نگر وارڈ کے، کیونکہ ان کے اسٹیمیٹ نہیں دیے گئے تھے۔ تو انشاءاللہ وہ جب آ جائیں گے اس کے بھی ہم منظوری لیں گے۔ شہر کے حیات نگر علاقے میں پولیس نے ریو پارٹی کا پردہ فاش کیا ہے، جس میں 34 افراد کو حراست میں لیا گیا، جبکہ 3 کی گرفتاری عمل میں آئی اور 3 فراری میں بتائے گئے ہیں۔ پکڑے جانے والوں میں لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ پیدا امبرپیٹ علاقے کے ایک فارم ہاؤس میں برتھ ڈے پارٹی منائی جا رہی تھی۔ آدھی رات کو اونچی آواز سے میوزک بجانے پر مقامی افراد نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے وہاں دھاوا کیا تو پتہ چلا کہ ریو پارٹی منائی جا رہی ہے۔ یہاں گانجے کا بھی استعمال کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے فارم ہاؤس کے مالک کرن کے خلاف بھی کیس درج کر لیا ہے۔ اور اب آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنا حق رائے دہی کیا استعمال، خواتین و نوجوان ووٹر سے ووٹ ڈالنے کی اپیل۔ سوال کرنے والی حکومت کو غیر مستحکم کرنا مودی حکومت کی پالیسی، KCR کا محبوب نگر میں جلسہ عام سے خطاب۔ اور حیدرآباد کے حیات نگر فارم ہاؤس میں ریو پارٹی، 34 افراد پکڑے گئے، لڑکیاں بھی شامل۔ BBN نیوز میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے BBN نیوز۔ BBN چینل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع، اب BBN چینل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے۔ ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر اب BBN چینل دیکھ سکتے ہیں۔ اسکرین پر BBN چینل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ BBN چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور BBN چینل ٹیلی کاسٹ کریں گے، کیونکہ BBN ایک فری ٹو ایئر چینل ہے۔ اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واٹس ایپ پر میسج کروانا ہے۔ ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک BBN چینل پہنچا دیں گے۔
جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹیم لگاتار کام کر رہی ہے تاکہ آپ تک BBN چینل کو پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ BBN چینل کو بھارت بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ صحافی ہیں اور BBN چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔